दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई को सिम कार्ड सप्लाई करने के आरोप में आज एक नेपाली नागरिक को दिल्ली के लक्ष्मी नगर से अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति का नाम प्रभात कुमार चौरसिया बताया जा रहा है, जो बिहार के मोतिहारी के रहने वाला था, लेकिन इसके पास फिलहाल नेपाल की नागरिकता थी। आप सोचिए नेपाल के ओपन बॉर्डर्स हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। एक तरफ जब नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहां से जो कैदी भागे हैं जेल से, उनमें से सैकड़ों की तादाद में कैदी भारत की तरफ भागे और भारत के बॉर्डर से इंडिया में घुसने की कोशिश की है, जिनमें से कई अरेस्ट हो चुके हैं और जो नहीं अरेस्ट किए गए होंगे वो सोचिए कहां भाग के आए होंगे, हमारे देश में। और ये जो प्रभात कुमार चौरसिया नाम का व्यक्ति अरेस्ट किया गया है, इसने 16 सिम कार्ड महाराष्ट्र के लातूर से खरीदे थे और इनमें से 11 सिम कार्ड पाकिस्तान के लाहौर और बहावलपुर में एक्टिव पाए गए। और ये जो सिम कार्ड थे, इनके नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और उन व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए यूज किया जाता था। और बहावलपुर आपको बता दें वो जगह है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने अटैक किया था। क्यों अटैक किया था? क्योंकि वो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन महमूद अजहर ने बनाया था, वही महमूद अजहर जो कांधार हाईजैक में शामिल था, वही महमूद अजहर जो पार्लियामेंट अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक और पठानकोट के एयरबेस पर किए गए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। आप समझिए कि इन लोगों की कैसी स्ट्रेटेजी होती थी भारत के खिलाफ। नेपाल जो है इन आतंकी संगठनों के लिए एक अड्डा बन चुका है। अभी बिहार में भी जो आतंकी 3 घुसने की खबर आई थी, वो भी बिहार बॉर्डर के थ्रू ही आई थी। इससे पहले भी इन आतंकी ग्रुप्स ने नेपाल बॉर्डर्स का यूज भारत के खिलाफ किया है कई बार। अब ये प्रभात चौरसिया नाम का जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, ये बिहार के मोतिहारी से नेपाल गया था। नेपाल में ये एक नेपाली व्यक्ति के थ्रू ही आईएसआई से कनेक्ट हुआ और उसके बाद आतंकी संगठनों के लिए सिम कार्ड खरीद के देता था। ये सिम कार्ड किसके नाम पर लेता था? अपने आधार कार्ड के नाम पर, जबकि इसकी खुद की नागरिकता नेपाल की हो गई थी, लेकिन फिर भी इसने भारत में फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा था। आप सोचिए कि आधार कार्ड हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कितना बड़ा लूप होल बन चुका है कि कोई भी फर्जी आधार कार्ड बनवा लेता है और उसके बाद एक्सेस पा जाता है पूरे देश का। और ये बंदा बेसिकली बिहार का था, लेकिन बाद में ये नेपाल चला गया था, वहां बिजनेस भी करता था और इस वजह से वहां नेपाल में इसकी नागरिकता भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी ये भारत में लगातार रह रहा था। आप सोचिए कि फर्जी आधार कार्ड जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार डॉक्यूमेंट मान लिया है एसआईआर में, इसका मतलब ये वोटर आईडी कार्ड भी अपना बनवा सकता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिटीजनशिप का आधार नहीं हो सकता है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट तो हो गया ना। तो फिलहाल जो नेपाल में हिंसा हो रही है, उसमें भारत को भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे जो ओपन बॉर्डर्स हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे हमें जितना फायदा होता है, उतना ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान का रिस्क भी बनता जा रहा है, क्योंकि आतंकी पहले भी इसका इस्तेमाल कर चुके हैं और अब फिर से ये नया केस बता रहा है कि जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं, वो हमारे ही लोगों का इस्तेमाल करके कैसे हमारे ही देश में आतंकी घटनाएं कर जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो हमारे देश में आतंकी घटनाएं हो जाती हैं, वो अचानक से हो जाती है? पाकिस्तान से आए आतंकी यहाँ अटैक करके चले जाते हैं? जब तक हमारे देश में बैठे लोग इनका साथ देते रहेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। और ऐसे मददगार लोग ही कारण है जो ये आतंकी भारत में आते हैं, आराम से रहते हैं और इसके बाद आतंकी घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।